यस स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके की आपके पॉजेज होनी चाहिए बॉडी लैंग्वेज में, और किस तरीके से आप लुक गुड दिख सकते हैं, कैसे आप कॉन्फिडेंट दिख सकते हैं, कैसे आपके रिस्पॉन्सेज रिलैक्स होने चाहिए। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा आई कांटेक्ट के बारे में, राइट। वी आर गोइंग टू talk about eye contact. What is the importance of eye contact in your body language, right? तो फ्रेंड्स, अलग अलग लोग, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ड्यूरिंग द डिस्कशन, ड्यूरिंग द टॉक, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, चाहे आप इंटरव्यू में हैं या आप सामान्य जीवन में हैं, ऑफिशियल लाइफ में हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हैं, 75 to 80% आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका 100% आई कांटेक्ट बना रहे, नहीं। अगर आप 100% आई कांटेक्ट बनाए रखेंगे तो बनावटी लगने लगेगा, राइट। अब कितना आई कांटेक्ट होना चाहिए, कितनी देर, ये ऐसे कोई नहीं बता सकता कितना होना चाहिए किसी को। बट ये लगना चाहिए कि आप किसी को घूर नहीं रहने, तो लगातार आई कांटेक्ट ही बनाए रहेंगे, अगले आदमी को लगे यार तो घूरे जा रहा है। और कई लड़कियों का मामला तब तो निपट गए, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको, जस्ट जोकिंग, कि आपको कितना देखना है, राइट। ये ध्यान रखिए कि जैसी बातें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। जैसे सामने वाला व्यक्ति बड़ी गंभीर बात कर रहा है, राइट, या सपोज कीजिए आप इंटरव्यू में बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस वक्त क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति की आंखों में आप सीधे सीधे आंखों से आंखें मिलनी चाहिए। इससे शो होता है कि आप उसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं, राइट। या सामान्य लाइफ में आप हैं, आप किसी की बातों को सुन रहे हैं, ठीक है, आप सुनिए, कोई गंभीर बात वो कर रहा है, कोई सीरियस बात वो कर रहा है, तो आप उसकी बातों को ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान से उसकी आंखों में आंखें डाले रही, नहीं तो पता लगा वो बात कर रहा है, आप जूते की तरफ देख रहे हैं, राइट, आप दूसरी तरफ देख रहे हैं। इससे शो होता है कि आप अगले व्यक्ति की बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, राइट। या अगर वो कोई बड़ी सीरियस बात आपके काम की कर रहा है, गंभीर विषय पे है, अगर आप नहीं, दूसरी तरफ आप देख रहे हो, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो इससे आप नेग्लिजेंट फील हो जाओगे, आप लापरवाह हैं, आप चीजों के प्रति गंभीर नहीं है, और ये बड़ा इंप्रेशन खराब बनाता है आपकी पर्सनालिटी का, राइट। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन ये भी ध्यान देना है आपको कि आपका पोस्चर ऐसा नहीं होना चाहिए, जेस्चर आपका ऐसा नहीं होना चाहिए, आंखों का कांटेक्ट ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि सामने वाले को लगे घूर रहा है एकदम से, राइट। मान लीजिए आपको ऐसे फील होता है किसी के सामने कि आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे, तो आप थोड़ा सा उसके चेहरे पे भावों की तरफ देखिए, राइट, जो उसकी आईब्रोज हैं उस तरफ देखिए थोड़ा सा, तो ऐसा लगेगा कि आप उसकी तरफ देख रहे हैं, आप भी कंफर्टेबल रहेंगे, एकदम नजर नहीं मिलाना पड़ेगा, और उसको भी लगेगा कि हाँ हमको देखा जा रहा है, हमारी इंटरेक्शन सही हो रहा है। अब ये थोड़ा सा वेरी करती है कंडीशन टू कंडीशन। जैसे बॉयज के लिए आई कांटेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है इन द कंपैरिजन ऑफ गर्ल्स। गर्ल्स का आई कांटेक्ट अलग होता है, राइट। जैसे आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप किसी गर्ल्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं, लड़कियों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो आपका जो आईज का रिस्पॉन्स होना चाहिए, आई कांटेक्ट हमेशा उसके फेस की तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखिए कि फेस के नीचे अगर आपका आई कांटेक्ट, आप अपने आईज का कास्टिंग कर रहे हैं, अपनी आंखें चेहरे के नीचे ले आ रहे हैं जब बार बार, तो ये आपकी पर्सनालिटी को जो है वो थोड़ा सा खराब करेगा, राइट। हाँ, अगर आपको चेहरे से अपनी आईज को हटाना, तो आप सीधे उसके पैरों को देख सकते हैं, उसके हील्स को देख सकते हैं, राइट। लेकिन हमेशा ये अवॉइड कीजिए कि गर्ल्स में चेहरे के अलावा आपके आईज की कास्टिंग कहीं और नहीं होनी चाहिए बेसिकली, राइट। हाँ, अच्छा, अगर गर्ल्स टू गर्ल्स जो है वो कांटेक्ट कर रही हैं, आई कांटेक्ट हो रहा है, तो वो पूरे बॉडी में कहीं भी आई कास्ट कर सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिए, ये चीजें मैं दोनों लोगों के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स और बॉयज के लिए, कि अगर कहीं स्पेशली आप जो है वो अपनी आई कास्टिंग करते हैं, आंखों को ले जाते हैं, उस पर्सनल बॉडी के पार्ट्स को फिर आपको थोड़ा सा
आप ये कह सकते हो, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की निगाहें उसकी किसी की रिस्ट की तरफ चली, घड़ी की तरफ, योर वॉच इज वेरी नाइस, तो अगर उधर आपकी आई गई तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दीजिए। अगर मान लीजिए टी शर्ट की तरफ गई, यू आर लुकिंग वेरी स्मार्ट इन दिस टी शर्ट, वेरी नाइस टी शर्ट, उधर आपकी आई गई तो उसको थोड़ा सा आप अप्रिशिएट कर दीजिए, राइट? क्लियर? जैसे मान लीजिए कि बेल्ट पहना हुआ है कोई लड़की है लड़का, बेल्ट की तरफ निगाह गई, वेरी नाइस बेल्ट, राइट? क्लियर? एंड आई थिंक दिस इज वेरी कंफर्टेबल, बड़ी कंफर्टेबल लग रही है। तो इस तरीके के रिस्पॉन्सेज आपको दे देते हैं, राइट? तो ये आई कांटेक्ट के बारे में मैंने बताया। थोड़ा सा आई कांटेक्ट को लेकर के आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। हाँ, जहां तक बॉयज की बात है, अगर बॉयज को देखा जा रहा है तो बॉयज के हमेशा चेहरे पे बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। वो हमेशा थोड़ा सा चेहरा, थोड़ा सा उसके चेस्ट को लेकर के, फिजिकल शेप को लेकर के आप आई कास्टिंग कहीं भी कर सकते हैं, वो अच्छा लगेगा, राइट? अब जो मैंने भी बात की कि 70 to 80% तो आप आई कांटेक्ट बना के रखिए, लेकिन उसके साथ साथ आप ये ध्यान दीजिए कि बातें कैसी हो रही। जैसे आप बोल रहे हो किसी से और बोलते वक्त कोई बहुत सोचने की मुद्रा है, कोई चीज आप याद करके बोल रहे हो, उस वक्त आप आई कांटेक्ट हटा सकते हो। जैसे आप सोच रहे हो कि यार मुझे याद आ रहा है ये टाइम, तो जब ये चीज कोई टाइम आप याद करें तो आप अपना आई कांटेक्ट हटा करके वो एक मुद्रा बना सकते हो कि यार आई थिंक दिस वाज द टाइम। आप इस वक्त आपका आई कांटेक्ट नहीं है, बट ये आई कांटेक्ट ये शो कर रहा है कि यू आर ट्राइंग टू रिकॉल एंड रिमेंबर समथिंग। आप कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो, राइट? यू आर गेटिंग अ नॉट? तो इस तरीके से आप अपने आई कांटेक्ट को बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप हमेशा नजरें झुका करके बात करेंगे तो फिर आप दब्बू फील होंगे, लो कॉन्फिडेंस लेवल आपका रहेगा। लेकिन आपको घूरना नहीं है, ये ध्यान रखना, इतना ज्यादा आपको आई कांटेक्ट नहीं बनाना है कि आपको लगने लगे कि अगला आदमी घूर रहा है, राइट? आई थिंक यू आर गेटिंग। तो मैंने ये थोड़ी सी बातें आप लोगों से की आई कांटेक्ट को लेकर के। इसके अलावा पासिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसी के पास से आप गुजर रहे हो, जरूरी नहीं कि आप उसके पास जो है रुक रहे हो। अगर मान लीजिए गुजर रहे हो थोड़ा सा बगल से, तो विशिंग आप जरूर कीजिए। और जब भी आप विश कीजिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, उस वक्त आपके चेहरे पे एक जेन्युइन सी स्माइल होनी चाहिए, चीयरफुल आपका फेस होना चाहिए। और अगर आप नहीं भी रुक पा रहे हो अपनी इंटीमेसी शो करने के लिए, आप चलते चलते चाहे बॉडी लैंग्वेज से या वर्ड्स से थोड़ा सा कुछ कमेंट आप पॉजिटिव करते हुए निकलिए। लुकिंग वेरी स्मार्ट टुडे, गुड मॉर्निंग, लुकिंग स्मार्ट टुडे। ये ऐसे अब आपको रुकना नहीं है, बस एक सेकंड में आप उधर से गुजरे, गुड मॉर्निंग सर, लुकिंग स्मार्ट टुडे, नाइस शर्ट सर, ये बोलते हुए आप निकल सकते। बट याद रखना, ये इंटरव्यू रूम में जाके नहीं करना आपको। ये मैं पर्सनल